force on a current carrying conductor in a magnetic field। तो अब देखिए इसमें हो क्या रहा है। पहला चीज, सबसे पहले हम लोग एक रॉड लेंगे जिसमें हम लोग वायर के साथ इसको अटैच करके एक बैटरी सोर्स और एक की ये सब लेके हम लोग एक इस रॉड को सस्पेंडेड करेंगे इसके साथ, मतलब इसके साथ हम लोग इसको लटका के रखेंगे। और ठीक उसके सामने में एक बार मैग्नेट लेके आके रखेंगे। और बार मैग्नेट को रखेंगे कैसे? ये जो रॉड है ए बी और ये जो बार मैग्नेट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में रखेंगे हम लोग। देखिए इस ए बी को इस बार मैग्नेट के परपेंडिकुलर में हम लोग रखे हैं। तो अभी जब हम लोग को करंट पास हो रहा है तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा करंट पास होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए इस तरह पॉजिटिव से जा रहा है, देखिए बी से होते हुए फिर ए से निकलते हुए वापस इस तरह बैटरी पे आया। तो अब क्या हुआ कि हम लोग को मालूम है कि कोई भी चीज में अगर हम लोग करंट पास कराते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, या कोई भी कंडक्टर पे अगर हम लोग करंट पास करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, ए बी रॉड में हम लोग का तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है। अब साथ में देखिए उसके सामने में एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। तो अब क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपस में एक फोर्स लगेगा। क्या करेगा कि इसको ये अपने तरफ खींचेगा। बार मैग्नेट क्या करेगा, देखिए ये तो पहले से ही बार मैग्नेट, मतलब इसमें पहले से ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। और ये जो रॉड है ए बी, ये ए बी में भी अभी देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि इसमें हम लोग करंट पास कर रहे हैं, करंट पास करने से इसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ जाता है। और ये देखिए इस डायरेक्शन की तरफ वो खींचा चला जा रहा है। तो अब ये हो कैसे रहा है? अब हम लोग को कैसे मालूम कि भाई ये इस डायरेक्शन में ही जाएगा? हम लोग का तो ये इस डायरेक्शन में भी तो जा सकता था, या ये इस डायरेक्शन में भी तो जा सकता था, या ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता था रॉड, लेकिन इसी डायरेक्शन पे ही क्यों गया? ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी सिर्फ हम लोग को इतना जानना है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड इसमें तो बन जा रहा है, अगर उसको एक मैग्नेट के सामने लेके आके रखेंगे तो वो डिस्प्लेस करेगा, यानी उसमें एक फोर्स लगेगा। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड में देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट का, और ये हम लोग का ए बी एक रॉड है जिसमें मेरा करंट जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, मतलब ये डिस्प्लेस करेगा अपना पोजीशन से। ए करंट कैरिंग रॉड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें एक फोर्स लगेगा और वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसका लेंथ के वो परपेंडिकुलर जाएगा। देखिए इस तरह परपेंडिकुलर जा रहा है ना। अब बोलेंगे कैसे परपेंडिकुलर जा रहा है? देखिए हम लोग का ये जो रॉड है, देखिए ये रॉड मेरा इस तरह है, देखिए मतलब ये जो रॉड है हम लोग का इस तरह है, और ये डायरेक्शन किस तरह जा रहा है, देखिए इस तरह जा रहा है। तो देखिए ये एक एंगल बना रहा है ना 90 डिग्री, देखिए ये एक एंगल बनाया 90 डिग्री। और सेम टू सेम देखिए ये हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी ये 90 डिग्री बना रहा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का देखिए ऐसा है, मतलब नॉर्थ से साउथ जा रहा है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, या देखिए ये नॉर्थ, या देखिए ये साउथ। तो ये नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, यानी ये ऐसा जा रहा है, तो इसका भी एंगल क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री। तो ये यही चीज बताया गया है कि एक करंट कैरिंग रॉड, इसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और वो परपेंडिकुलर होगा इस लेंथ के, अपने ही लेंथ के वो परपेंडिकुलर मूव करेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड के भी वो परपेंडिकुलर मूव करेगा। अब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। अब ये किस डायरेक्शन पे मूव करेगा, ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सा दो फैक्टर है? पहला है डायरेक्शन ऑफ करंट, कि मेरा करंट का डायरेक्शन कहाँ है, उसके ऊपर ये फैक्टर रखता है कि वो किधर मूव करेगा, किधर वो डायरेक्शन होगा फोर्स का। अब दूसरा क्या है,
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है देखिए नॉर्थ टू साउथ ये जो मूव हो रहा है, ये इसके डायरेक्शन के ऊपर भी मेरा ये डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट करता है कि इसका अगर डायरेक्शन रिवर्स होगा तो क्या होगा, इसका अगर डायरेक्शन ऐसे ही रहा और करंट अगर रिवर्स हो गया डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स हो गया तो ये कहाँ डिस्प्लेस करेगा मतलब इसमें एक फोर्स लगेगा, तो ये कहाँ मूव करेगा। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले अभी हम लोग इसका डायरेक्शन किधर मूव करेगा इसको पहले जानते हैं कि ये कौन सा रूल है ऐसा जिससे हम लोग को पता चले कि भाई इसमें डायरेक्शन कहाँ आएगा, राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा कि टॉप जाएगा कि बॉटम जाएगा, कैसे पता चले कौन सा रूल है ऐसा। चलिए सबसे पहले हम लोग इस रूल को जानेंगे। उस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए लेफ्ट हैंड रूल में क्या बोला गया है, देखिए हम लोग का लेफ्ट हैंड रूल है, आप भी इस तरह अपना उंगली को कर सकते हैं, ये हम लोग का फोर फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है और ये हम लोग का थंब है। तो देखिए इस रूल में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब को स्ट्रेच कीजिए, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो जैसा। इफ द फर्स्ट फिंगर, अगर ये फर्स्ट फिंगर मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता हो और ये सेकंड फिंगर मेरा अगर करंट बताता हो, तो ये जो थंब है वो हम लोग का डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी जो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा ये थंब हम लोग को बताता है कि हम लोग का जो रॉड है उस रॉड में रॉड का कहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा यानी किस तरफ वो फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, ये हम लोग का थंब बताता है, ये थंब बताता है। अब हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, कहाँ डिस्प्लेस करेगा, और अगर मैग्नेट का डायरेक्शन अगर रिवर्स करेंगे तो क्या होगा। हम लोग अभी कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं अभी करंट का डायरेक्शन मेरा इस तरह इधर से हो, तो यहाँ से देखिए करंट का डायरेक्शन अभी इधर आया, यहाँ से जा रहा वापस करंट का डायरेक्शन और ये सोर्स में वापस घुस जा रहा, यानी पॉजिटिव से मेरा करंट गया और नेगेटिव में घुसा। अब मान लेते हैं कि हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लेते हैं ये बार मैग्नेट का ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो मेरा बार मैग्नेट का डायरेक्शन कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इधर होगा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वो क्या बोला गया है कि अगर मेरा करंट का डायरेक्शन यहाँ हो, फील्ड का डायरेक्शन अगर अपवर्ड हो, तो मेरा थंब क्या हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ होगा। चलिए आप भी अपना हाथ को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की तरह कीजिए, आप अपना फोर फिंगर को अपवर्ड की तरफ कीजिए और आपका जो मिडिल फिंगर है उसको डाउन की तरफ कीजिए, तो आप देखिएगा कि आपका जो लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो आपका लेफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में आपका फोर्स है, यानी फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, इस डायरेक्शन में, यानी ये जो मोशन होगा यानी ये जो आपका जो रॉड है इस रॉड का मोशन कहाँ होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में रोड का मोशन कहाँ हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। देखिए ये फोर्स है ये मिडिल है, देखिए करंट का डायरेक्शन इस तरह नीचे है तो हम लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ है, तो देखिए फोर्स इस तरफ इस डायरेक्शन में होगा। ये सिंपल देखिए हम लोग का मैग्नेट ये आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर ही आधारित है, बस आप अपने उंगली को इस तरह कीजिएगा ताकि फील्ड आपका अपवर्ड में हो, मतलब कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ वो अपवर्ड तरफ जा रहा है यानी फोर फिंगर है, और ये जो मेरा ये मिडिल फिंगर है और देखिए ये आपका करंट डाउन की तरफ है, और ये जो मेरा थंब है वो हम लोग की लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन कर रहा है। अब देखिए दूसरा हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें अब क्या होता है, इसमें भी देखिए करंट मेरा वही डायरेक्शन से जा रहा है, यहाँ भी करंट मेरा वही डायरेक्शन से जा रहा है, यहाँ देखिए करंट भी वही डायरेक्शन से है,
यहाँ भी देखिए करंट मेरा वही सेम डायरेक्शन है, यहाँ से करंट मेरा वापस आ रहा है, वापस लौट रहा है। यहाँ भी देखिए करंट मेरा वापस लौट रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन वही सेम है, यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब हम लोग का इसमें चेंज क्या करते हैं, चलिए अभी हम लोग चेंज कर देते हैं कि यहाँ नॉर्थ है, ये साउथ है, यानी इस बार मैग्नेट का डायरेक्शन अभी हम लोग चेंज कर देते हैं। तो अभी इसका डायरेक्शन कहाँ हो गया, देखिए डाउनवर्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है, और ये डाउनवर्ड की तरफ हो गया। तो अभी हम लोग का ये जो आपका जो रॉड है, ये रॉड का डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, यानी ये रॉड किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसमें भी हम लोग वही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। देखिए इस तरह से अगर हम लोग करेंगे, देखिए ये जो आपका मिडिल फिंगर है वो देखिए हम लोग का ये करंट को दर्शा रहा है, और ये जो हम लोग का फोर फिंगर है देखिए ये फील्ड को दर्शा रहा है। तो हम लोग का ये जो थंब है वो क्या दर्शाएगा, मोशन, यानी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए इस तरह से देखिए हम लोग का करंट का देखिए डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, फील्ड इस डायरेक्शन में, तो हम लोग का ये जो रॉड है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी वो फोर्स किधर लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में वो रॉड इधर की तरफ जाएगा, यानी राइट डायरेक्शन में वो जाएगा। अब आता है तीसरा एक्सपेरिमेंट। इसमें अब हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। इसमें देखिए अब हम लोग करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, यानी इस डायरेक्शन से करंट जा रहा है, देखिए इस डायरेक्शन से करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन से करंट जा रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन ये हो गया, यानी प्लस इधर माइनस इधर। अब हम लोग इस बार मैग्नेट का डायरेक्शन क्या रखते हैं, ये नॉर्थ रखते हैं और ये साउथ रखते हैं। तो हम लोग का बार मैग्नेट का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो देखिए हम लोग का करंट का डायरेक्शन अब इस तरफ हो गया है, यानी वो अपवर्ड की तरफ जा रहा है, और हम लोग का बार मैग्नेट का भी डायरेक्शन देखिए वो अपवर्ड है। तो अभी हम लोग इस रॉड का डायरेक्शन क्या होगा, यानी ये रॉड हम लोग का किस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, यानी किस डायरेक्शन में उसका फोर्स लगेगा। तो यहां भी देखिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। देखिए ये हम लोग का करंट हो गया, ये हम लोग का फील्ड हो गया। फोर फिंगर तो हम लोग का हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, और मिडिल फिंगर हम लोग का करंट का डायरेक्शन बताता है, और थंब क्या बताएगा, हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताता है, यानी मोशन का डायरेक्शन बताएगा। तो देखिए इस जगह देखिए ये हम लोग का फील्ड, देखिए ये रहा हम लोग का फील्ड नॉर्थ टू साउथ, यहाँ देखिए फील्ड ऊपर की तरफ गया। करंट का देखिए डायरेक्शन इधर है, तो करंट का डायरेक्शन इधर है। तो थंब का डायरेक्शन क्या है, आपके राइट डाउनवर्ड की तरफ होगा। तो ये फिगर में तो देखिए हम लोग इस तरह राइट डाउनवर्ड इस तरह दिखा नहीं सक रहे, लेकिन आपका इस फिगर में देखिए ये है आपका सही मायने में। आप जब अपना लेफ्ट हैंड को इस तरह से कीजिएगा कि आपका फोर फिंगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जो मिडिल फिंगर है वो इस डायरेक्शन में होगा करंट की, तो आप देखिएगा कि आपका जो लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो देखिएगा ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन पे आ जाएगा। यानी अगर आप बोलेंगे कि ये आपका राइट बटम की तरफ मूव करेगा, यानी राइट डाउन, यानी आपका जो डायरेक्शन होगा वो राइट की तरफ जाएगा, लेकिन वो इस तरह हल्का सा झुके रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये राइट की तरफ ही डायरेक्शन कर रहा है। तो हम लोग का फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब आते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट में। यहां भी देखिए हम लोग का करंट का डायरेक्शन वही सेम रखते हैं, करंट का डायरेक्शन वही सेम, यानी ये प्लस ये माइनस। देखिए करंट का डायरेक्शन तो वही सेम रह गया। अब हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी इस बार मैग्नेट का डायरेक्शन कैसे रखेंगे। ये बार मैग्नेट का डायरेक्शन मान लेते ये नॉर्थ करते, इस बार थोड़ा रिवर्स कर दे रहे हैं, और ये साउथ। तो देखिए करंट का डायरेक्शन तो इधर है, ये हम लोग का हो गया करंट का डायरेक्शन। तो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ मूव होता है, यानी वो डाउनवर्ड की तरफ है।
तो अभी हम लोग का ये रॉड किस तरफ डिस्प्लेस करेगा, आइए हम लोग देखते हैं। इसमें भी हम लोग देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। हम लोग का ये जो मिडिल फिंगर है वो करंट की तरफ आप पॉइंट कीजिए, और हम लोग का जो फोर फिंगर है वो फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो हम लोग का जो थंब होगा वो मोशन का डायरेक्शन बताएगा, यानी ये जो रॉड है वो किस तरफ डिस्प्लेस करेगा। देखिए हम लोग का देखिए करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, देखिए करंट का डायरेक्शन हम लोग इधर किए। फील्ड का डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड की तरफ किए। तो हम लोग का जो मोशन है वो देखिए किस डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट की तरफ वो जा रहा है। तो हम लोग का फील्ड का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। यानी ये जो कंडक्टर है, यानी ये जो रॉड है, वो हम लोग का डायरेक्शन किधर होगा, रॉड का डायरेक्शन ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट है या मैंने जो अभी बताया उसमें अगर आपको डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और ये मेरा ईमो का भी नंबर है, इसमें आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं।